हे मेरे बड़े भाई प्रशांत किशोर, कृपा करके बिहार को जो है आप अपने माया जाल से मुक्त कर दीजिए और बिहार के विकास के लिए अगर आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, सतही ज्ञान है, तो मुख्यमंत्री बनने के लालच में बिहार को विनाश की ओर मत ले जाइएगा। और मैं मतदाता को भी यही कहूँगा कि एक बार सब कुछ सोच के वोट दीजिएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि दो चार गो कोचिंग चलाने वाला को भी ये अपने साथ जोड़ ले, अब बाद में कहे देखो हम सब शिक्षित लोगों को अपने साथ जोड़े हैं। मैं प्रशांत किशोर को यही कहना चाहता हूँ कि आप बिहार की जनता को भरमाना बंद करिए। झारखंड भी एक लैंडलॉक स्टेट है, छत्तीसगढ़ भी एक लैंडलॉक स्टेट है, आज तेलंगाना भी एक लैंडलॉक स्टेट है और सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब भी जो है एक लैंडलॉक स्टेट है। इन राज्यों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां उद्योगपति ने कैसे लगाया। झारखंड जब बिहार के साथ था तब जमशेदजी नसरवान जी टाटा इसको लैंडलॉक मानते हुए भी वहां टिस्को और टेल्को क्यों स्थापित किया। इसका मतलब कि प्रशांत किशोर का ज्ञान बिल्कुल सतही है, लैंडलॉक स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से बिहार को लैंड लॉक स्टेट बता करके उद्योग स्थापित नहीं हो सकता है ये कह के हाथ खड़ा कर दिया, तो मैं प्रशांत किशोर के सतही ज्ञान पर प्रशांत किशोर को बताना चाह रहा हूं कि उद्योग की स्थापना के लिए कच्चा माल चाहिए, तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग लग सकता है, कच्चा माल है। श्रमिक चाहिए, मैं भी शैक्षणिक श्रमिक हूं, बिहार में श्रमिक की कमी नहीं है। निवेश चाहिए, वो प्रशांत किशोर बताए कि उसके कहने पर कोई निवेश क्यों नहीं करेगा। उसके पार्टी में चंदा देने के लिए 10 करोड़ है किसी के पास, यहां निवेश करने के लिए नहीं है, इसका मैंने प्रशांत किशोर निवेश नहीं करवाना चाह रहा। बाजार, बिहार में बाजार नहीं है 13 करोड़ आबादी में, तो क्या है। प्रशांत किशोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करने में खुद को अक्षम मान रहा है और प्रशांत किशोर सरकारी नीति जो है उस तरह के बनाने में सक्षम खुद को नहीं मान रहा है। इसलिए एक राजनैतिक रूप से अक्षम व्यक्ति चुनाव के पहले ही जनता को भरमा रहा है कि मैं सीएम भी बन जाऊं तो बाबू मेरे पास उद्योग मांगने नहीं आना, हम तो बस मोदी की शिकायत करके सरकार में आना चाहते हैं कि मोदी जी बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लाए। प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में बिहारियों को भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ने के लिए उन्माद फैलाने हेतु बार बार गुजरात को टारगेट करता है, बार बार कहता है गुजरात में इतने इंडस्ट्री हैं, बिहार में क्यों नहीं। तो मैं आज प्रशांत किशोर को बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर के अनुसार विकसित राज्य गुजरात से लगभग 1 लाख लोग प्रति वर्ष पलायन कर रहे हैं विदेश। कुल पलायन का देश का 8% गुजरात से है। क्या वो गरीबी से पलायन कर रहे हैं जैसे बिहार में आप कह रहे हैं? नहीं, वो और बेहतर जिंदगी के लिए पलायन कर रहे हैं, जो भी हो उनके मन में। प्रशांत किशोर जी, आप तो बहुते लोग के यहाँ जो है मुंशीगिरी काम किए हैं। पहले 14 में नरेंद्र मोदी का मुंशीगिरी करके उनको बनाए प्रधानमंत्री, फिर नीतीश कुमार का मुंशीगिरी करके उनको बनाए मुख्यमंत्री, फिर अरविंदो केजरीवाल के यहाँ मुंशीगिरी किया। अरे सलाहकार क्या होता है, मुंशियन होता है सेठ का। तो आप पंजाब गए हैं, पंजाब जैसे विकसित राज्य में भी लगभग 1 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष भारत से बाहर पलायन कर रहा है। क्या कारण है प्रशांत किशोर जी, ये तो बताइए। यदि प्रशांत किशोर मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों के अनुसार बिहार का अच्छा करने निकला होता तो सब कुछ एक तरफ रख के और मैं नतमस्तक होकर के प्रशांत किशोर और उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता। लेकिन मैं जान रहा हूं कि प्रशांत किशोर बोल बच्चन है, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं और मास्टर डिग्री है मेरे पास। ये बोल बच्चन है, ये बिहार का भला करने नहीं निकला है, ये बिहार
को और पीछे धकेलने निकला है, ये मुझे लगता है। ये बिहार के लोगों को बाद में पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में हाथ जोड़ करके भारत की जनता को नमस्कार करता हूं। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर जी एक चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उन्होंने जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का अपना प्लान बताया, वो तो एक फ्लॉप प्लान था। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। लेकिन वहीं जब पत्रकार उनसे उद्योगों के बारे में पूछा, तो वो बिहार में उद्योग कैसे लगेगा उस पर तो नहीं बता पाए, लेकिन अत्यंत ज्ञानी बनते हुए एक सीडी रेशियो करके एक शब्द दे दिए कि जैसे भारत में किसी को नहीं पता है सिवाय प्रशांत किशोर के। तो आज मैं बिहार की जनता को, ये बिहार मतदाता जागृति अभियान है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप प्रशांत किशोर को वोट मत दीजिए, लेकिन सब चीज को ठोक बजा के वोट देना है। ये अपना वोट है, किसी के कहने पे बरगलाने पे नहीं दे देना है कि उसके बाद 5 साल जो है परेशान रहें कि किसको दे दिए थे। अभी ही समय है कि आप अपने बारे में सोचिए कि ठीक है, वह व्यक्ति कह रहा है कि हम आपका विकास करेंगे, लेकिन कर भी पाएगा कि बकवासी कर रहा है, वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आगे जो बताऊंगा वो बाद में, पहले इस नक्शा को देखिए। प्रशांत किशोर से जब ये प्रश्न पूछा गया कि बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगेगा, तो प्रशांत किशोर का कहना था कि बिहार हम भी जानते हैं कि एक लैंडलॉक स्टेट है, यहां पर इंडस्ट्री नहीं आ सकता है। लैंडलॉक का मतलब बिहार के मतदाता समझिएगा कि वो राज्य जिसका सीमा समुद्र से नहीं मिलता है, उसी को कहते हैं हम लोग लैंडलॉक। जब प्रशांत किशोर से पत्रकार ने यह प्रश्न पूछा कि बिहार में उद्योग स्थापित क्यों नहीं हो सकता है, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार एक स्थल रुद्ध अर्थात लैंडलॉक राज्य है, यहाँ उद्योगपति निवेश नहीं करेंगे। तो मैं प्रशांत किशोर को यही कहना चाहता हूँ कि आप बिहार की जनता को भरमाना बंद करिए। झारखंड भी एक लैंडलॉक स्टेट है, छत्तीसगढ़ भी एक लैंडलॉक स्टेट है, आज तेलंगाना भी एक लैंडलॉक स्टेट है, और सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब भी जो है एक लैंडलॉक स्टेट है। इन राज्यों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां उद्योगपति ने कैसे लगाया। झारखंड जब बिहार के साथ था, तब जमशेदजी नसरवानजी टाटा इसको लैंडलॉक मानते हुए भी वहां टिस्को और टेल्को क्यों स्थापित किया। इसका मतलब कि प्रशांत किशोर का ज्ञान बिल्कुल सतही है, लैंडलॉक स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। प्रशांत किशोर का यह जवाब कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है इसलिए निवेश नहीं होगा, तो मैं प्रशांत किशोर के इस सतही ज्ञान पर बिहार की जनता को जागरूक करना चाह रहा हूं कि झारखंड एक लैंडलॉक स्टेट होने के बावजूद यहां टिस्को टेल्को क्यों इन्वेस्ट किया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पंजाब एक लैंडलॉक स्टेट होने के बावजूद वहां पर लोग क्यों इन्वेस्ट किए, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को संविधान की जानकारी नहीं। ये राज्य है, नेपाल जैसा देश नहीं है कि वो कैसे आएगा। बिहार से वेस्ट बंगाल के लिए डायरेक्ट रेलवे लाइन है, यहां से सीधा सामान लेके जा सकता है।
क्या बंगाल की सरकार ये कहेगी कि मैं बिहार में उत्पादित माल को बाहर नहीं जाने दूंगा? राज्य है दोनों। अब आइए दोस्तों, आज मैं प्रशांत किशोर को यह बताना चाह रहा हूं कि पहले आइडेंटिफाई करिए कि एक उद्योग की स्थापना के लिए क्या क्या चाहिए और उसमें बिहार में क्या नहीं है, वो पहले लगाने का प्रयास करिए। देखिए निवेश आता है कि नहीं। सबसे पहले किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कच्चा माल, मतलब अगर कृषि है तो टमाटर चाहिए, उससे जो है टोमेटो केचप बनेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि उद्योग बड़ा ही लगे। तो बिहार के पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल है। लेबर, बिहार की जितनी आबादी है उसमें ज़्यादातर श्रमिक ही हैं। हम भी अगर आईएएस और आईपीएस के बच्चे को मार्गदर्शन दे रहे हैं तो हम भी श्रमिक होकर के क्लास में खड़े होकर पढ़ाते हैं। एसी के रूम में बैठ के कुर्सी पे खाली फीस नहीं काटते हैं, रोज 6 घंटा पढ़ाते हैं। बिहारी कहीं भी हो वो खुद काम करना चाहता है क्योंकि उसके अंदर श्रम करने की क्षमता है। तो बिहार में भरपूर है। अब आइए फाइनेंस, यही तो बताना है ना प्रशांत किशोर को कि बिहार में फाइनेंस के लिए निवेश कहां से आएगा। क्यों प्रशांत किशोर के कहने के बावजूद कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आना चाहेगा, और कैसे इस निवेश को लाया जाए इसका प्लान बताए ना प्रशांत किशोर। उसके बाद कहता है बाजार, 13 करोड़ के लगभग आबादी वाले राज्य को में अगर बाजार नहीं होगा तो कहां होगा। तो बिहार में बाजार की भी कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशांत किशोर इसी से भागना चाह रहा है ना। रोड बनाना पड़ेगा इंडस्ट्री के लिए, तो हाथ खड़ा कर दो कि भाई बिहार तो लैंड लॉक है, कैसे जो है यहाँ लोग इंडस्ट्री लगा। अरे बोलो कि रोड नहीं बना पाओगे 5 साल में। बिजली, अरे बोलो कि थर्मल पावर नहीं लगा पाओगे, तुमको प्लान नहीं है कि कैसे लगाओगे। तो इन चीजों को देखने के बाद आप भली भांति समझ गए होंगे, और ये है सरकारी नीति, पॉलिसी, कि जमीन का संपादन अगर करना है तो सरकार की नीति कैसी है कि कर सकते हैं, और कौन वाली जमीन का करना है कि लोग विरोध नहीं करें, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। तो मैं प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से बिहार को लैंड लॉक स्टेट बता करके उद्योग स्थापित नहीं हो सकता है ये कह के हाथ खड़ा कर दिया, तो मैं प्रशांत किशोर के सतही ज्ञान पर प्रशांत किशोर को बताना चाह रहा हूं कि उद्योग की स्थापना के लिए कच्चा माल चाहिए। तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग लग सकता है, कच्चा माल है। श्रमिक चाहिए, मैं भी शैक्षणिक श्रमिक हूं, बिहार में श्रमिक की कमी नहीं है। निवेश चाहिए, वो प्रशांत किशोर बताए कि उसके कहने पर कोई निवेश क्यों नहीं करेगा। उसके पार्टी में चंदा देने के लिए 10 करोड़ है किसी के पास, और यहाँ निवेश करने के लिए नहीं है, इसका मैंने प्रशांत किशोर निवेश नहीं करवाना चाह रहा। बाजार, बिहार में बाजार नहीं है 13 करोड़ आबादी में, तो क्या है। प्रशांत किशोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करने में खुद को अक्षम मान रहा है, और प्रशांत किशोर सरकारी नीति जो है उस तरह के बनाने में सक्षम खुद को नहीं मान रहा है। इसलिए एक राजनैतिक रूप से अक्षम व्यक्ति चुनाव के पहले ही जनता को भरमा रहा है कि मैं सीएम भी बन जाऊं तो बाबू मेरे पास उद्योग मांगने नहीं आना, हम तो बस मोदी की शिकायत करके सरकार में आना चाहते हैं कि मोदी जी बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लाए। तुम कह रहे हो कि लैंड लॉक है, नहीं आ सकता है, तो मोदी कहां से ला देगा। यह है प्रशांत किशोर की दोहरी नीति। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ें। जब इनसे पूछा गया कि बिहार की तीसरी समस्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि बिहार से पलायन बहुत मात्रा में हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, हम भी मानते हैं, हम भी पलायित होकर गुजरात आ गए।
लेकिन क्या प्रशांत किशोर को यह पता है कि पलायन केवल क्या कहते हैं अल्प विकसित राज्यों में ही हुआ है, कि पलायन विकसित राज्यों में भी होता है? पलायन के कई कारण हैं, कैसे रोकिएगा? तो मैं यहां एक उदाहरण दे रहा हूं। प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में बिहारियों को भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ने के लिए उन्माद फैलाने हेतु बार बार गुजरात को टारगेट करता है, बार बार कहता है गुजरात में इतने इंडस्ट्री हैं, बिहार में क्यों नहीं? तो मैं आज प्रशांत किशोर को बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर के अनुसार विकसित राज्य गुजरात से लगभग 1 लाख लोग प्रति वर्ष पलायन कर रहे हैं विदेश। कुल पलायन का देश का 8% गुजरात से है। क्या वो गरीबी से पलायन कर रहे हैं जैसे बिहार में आप कह रहे हैं? नहीं, वो और बेहतर जिंदगी के लिए पलायन कर रहे हैं, जो भी हो उनके मन में। प्रशांत किशोर को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर बार बार बिहारियों के भावनात्मक क्या कहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रशांत किशोर बार बार बिहारियों में भावनात्मक उन्माद भड़का करके खुद मुख्यमंत्री येन केन प्रकार बनना चाह रहा है। उसको खाली मुख्यमंत्री बनना है। वो कहता है कि बिहार से पलायन दूसरे राज्यों में हुआ। प्रशांत किशोर जी, आप तो बहुते लोग के यहाँ जो है मुंशीगिरी काम किए हैं। पहले 14 में नरेंद्र मोदी का मुंशीगिरी करके उनको बनाए प्रधानमंत्री, फिर नीतीश कुमार का मुंशीगिरी करके उनको बनाए मुख्यमंत्री, फिर अरविंदो केजरीवाल के यहाँ मुंशीगिरी किया। अरे सलाहकार क्या होता है? मुंशियन होता है सेठ का। तो आप पंजाब गए हैं, पंजाब जैसे विकसित राज्य में भी लगभग 1 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष भारत से बाहर पलायन कर रहा है। क्या कारण है प्रशांत किशोर जी, ये तो बताइए। आइए दोस्तों, मैं एक नया आपको पलायन दिखा रहा हूं। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्यों में से एक राज्य है हमारा केरल। यहां की हेल्थ सुविधा भारत में सभी राज्यों में से सबसे अच्छी मानी जाती है और शिक्षित भी हैं। 2.5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष जो है केरल से विदेशों में पलायन होते हैं। वो और बेहतर जिंदगी के लिए हो रहे होंगे, हो सकता है। बिहार से अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो उसका एक ये भी कारण तो है कि बिहार में अपॉर्चुनिटी और कितना कम हो जाता अगर वो बाहर वाले वहीं होते तो। हाँ, ये कहिए कि नए अवसर कैसे पैदा करें जिससे कि जो पलायन का रेशियो है वो कम हो जाए, वरना आप किसी को कहीं जाने से रोक नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी अच्छा व्यवस्था कर दें। अब आइए, प्रशांत किशोर का बयान ये बचकाना है। सीडी रेशियो उन्होंने कहा किसी को नहीं पता है। क्यों प्रशांत किशोर जी? बिहार में आपको छोड़ के और कोई नहीं पढ़ा लिखा है? अरे नाम में ही क्लियर है, हम आम जनता की भाषा में बताते हैं, ऋण जमा अनुपात। 1 बरस में बिहार के सभी बैंकों में कितना पैसा जमा हुआ, अब बैंक कितना लोन दिया, यही है सीडी रेशियो। अब प्रशांत किशोर जो है बार बार कि दूसरे राज्यों का सीडी रेशियो बहुत ज़्यादा है, बिहार का कम है। तो प्रशांत किशोर जी जरा समझिएगा कि जमा जितना रुपया हुआ, मान लीजिए, जरा मैं आपको बढ़िया समझा देता हूं अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आता हो तो। जब एक आईएएस का तैयारी कराने वाला मार्गदर्शक आपके पीछे लग जाएगा ना, तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, क्योंकि आप उस स्तर का कुछ नहीं पढ़े हैं। फाफाबाजी करने से आप विद्वान नहीं हो जाएंगे। उच्च सीडी रेशियो क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति, बिहार की मतदाता जागृत होकर समझिएगा, अगर बिहार में 1000 रुपया जमा हुआ तो बैंक लोन दे रहा है 40 रुपया। एक उदाहरण। उच्च सीडी रेशियो जो वो बताना चाह रहे हैं कि गुजरात में अगर 1000 रुपया जमा हो रहा है तो वहां लोन दिया जा रहा है 750 रुपया।
तो उच्च सीडी रेशियो वाले राज्य में लाभ और नुकसान दोनों होता है प्रशांत किशोर जी। अगर लोन लेने वाला आदमी समय से भुगतान कर दे तो लाभप्रद होगा। 1,500 में 850 आदमी लोन लेकर के आया, मान लीजिए 1 रुपया, उसमें से अगर कहीं 100 आदमी का धंधा चौपट हो गया तो एनपीए खड़ा हो जाएगा। तो उच्च ऋण जोखिम भी होता है और वो एनपीए गैर निष्पादित संपत्ति का कारण भी बन सकता है। हाँ, भगवान का गुजरात के ऊपर दया है कि ऐसा नहीं हो रहा है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी गुजरात में ही रहता हूँ। लेकिन उच्च सीडी रेशियो, मैंने क्या कहा कि यहाँ लोग कहीं से पैसा ला करके बैंक को दे देते हैं, इसलिए लाभप्रद है। अगर वो जो है किसी कारण से नहीं जमा हो पाया तो उच्च ऋण जोखिम हमेशा गैर निष्पादित। लोन लेने कौन बैंक जा रहा है, पहले ये तो बताइए प्रशांत किशोर जी। बिजनेस करने वाला आदमी या नौकरी में जिसका तनख्वाह आ रहा है, उसको लग रहा है कि हम ईएमआई चुका देंगे घर खरीदने वाला आदमी। सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, तो एक प्राइवेट नौकरी वाला आदमी अगर उसका तनख्वाह लाख रुपया है, अब वो 30 लाख का लोन ले लिया, उस समय तो बैंक दे दिया, और 2 महीना बाद जो है कोरोना जैसा समय आ जाए और कंपनी कह दे कि जय श्री राम, क्या होगा उस व्यक्ति का? यही है जोखिम। 50 आदमी धंधा करने जाएगा तो 50 सफल नहीं हो सकता है। अगर 100 रुपया 50 आदमी लेके 5,000 रुपया आया और उसमें से अगर 10 आदमी का 100 रुपया डूब गया तो बैंक दिया था 5,000, लेकिन रिकवरी 4,000 का हो पाएगा ना, कहे कि बाकी हाथ खड़ा कर दिया। यानी वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ जाएगा, तब बैंक को जो है प्रॉफिट होगा या 0 पे आएगा। इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि मैं रजनीश सिंह तोमर बिहार का ही बेटा हूं। मेरा जन्म बिहार के मुंगेर जिला के बनहरा गांव में हुआ है और मैं पिछले 25 सालों से यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन के बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा हूं। 100 से ज़्यादा बच्चा हमसे सफल हुआ है। तो कृपा करके इस तरह का सतही ज्ञान बांटने का प्रयास मत करिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, कहिए पैर पड़ लेता हूं, क्योंकि मेरे बिहार का यदि आप भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा करने मत निकलिए, चले जाइए जहां थे वहीं। आपको मालूम ही नहीं है कि सीडी रेशियो अगर कम है तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। नुकसान भी है कि लोन कम मिलेगा, लेकिन बिहार में लोग गरीब है, लोन ले करके चला आवेगा, लौटाएगा कैसे? तो पहले आप उसकी व्यवस्था करिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप हाथ खड़ा कर दे रहे हैं। आप रोड बनाना शुरू करिए, लोग को जो है काम मिलेगा। आप वो करने को नहीं तैयार हैं, बिजली का जो है एनटीपीसी से बोलिए कि वहां लगावे, लोग को काम मिलेगा। ये आप कर नहीं पा रहे हैं। मोदी जी का खाली मुंशीगिरी करके रह गए। आज बोलिए कि मैं आपका मुंशी था, आपको पीएम बनाया हूं, अभी न अभी आप 2 जो है ये लगा दीजिए। लेकिन उसके लिए पार्टी में ताला मार के भाजपा ज्वाइन करना होगा, नहीं तो काहे मोदी आपके लिए कहेगा। मोदी अपने प्लान पर बिहार में इन्वेस्ट करेगा। अब आइए दोस्तों, आगे मैं बताता हूं। यह भी एक सतही ज्ञान था। जब प्रशांत किशोर को, मुझे तो लगता है कि पत्रकार महोदय को जानकारी थी। जब प्रशांत किशोर को पत्रकार महोदय ने कहा कि बैंक से लोन लेने में दिक्कत तो होता ही है, तो उसको डाइवर्ट किए प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नोएडा में अगर आप लोन लेने जाइएगा तो बैंक जल्दी दे देगा, अब बिहार के किसी गांव में जाइएगा तो काहे नहीं देगा। तो मैं प्रशांत किशोर को ये एक दिव्य ज्ञान देना चाहता हूं कि गुजरात में वो कुछ दिन रहे थे, कि गुजरात के अहमदाबाद में अगर लोन लेने जाइएगा ना तो लोन फट से मिल जाएगा। और गुजरात में कोई एक रापर गांव में घर बना रहे हैं और लोन लेने जाइएगा तो गुजरातों में लोन नहीं मिलेगा गांव में। यहाँ लोन बिहार और गुजरात
को नहीं दिया जा रहा है। शहर में रहने वाले को बैंक इजीली लोन दे देता है, उसको पता है कि ये कुछ न कुछ जो है सैलरी बेस्ड है, उसके सैलरी तनख्वाह के आधार पे दे देता है। और गांव में लोगों के पास जो है एक रेगुलर इनकम, ITR, ये सब कौन गांव में करता है भरने का कवायद, इसलिए उस व्यक्ति को लोन नहीं मिलता है। तो अंत में मैं प्रशांत किशोर जी को कुछ कहना चाहता हूं। जरा एक बार प्रशांत किशोर जी आ जाएं मेरे सामने और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। कई लोग मुझे लिखते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार का कुछ अच्छा करने निकला है तो आप टांग काहे अड़ाते हैं। अगर प्रशांत किशोर, मैं आज फिर कह रहा हूं, यदि प्रशांत किशोर मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों के अनुसार बिहार का अच्छा करने निकला होता तो सब कुछ एक तरफ रख के और मैं नतमस्तक होकर के प्रशांत किशोर और उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता। लेकिन मैं जान रहा हूं कि प्रशांत किशोर बोल बच्चन है, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं और मास्टर डिग्री है मेरे पास। ये बोल बच्चन है, ये बिहार का भला करने नहीं निकला है, ये बिहार को और पीछे धकेलने निकला है। ये मुझे लगता है ये बिहार के लोगों को बाद में पता चलेगा। तो अंत में मैं यही कह के पूरा कर रहा हूं कि उम्र में तो आप हमसे बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी हे मेरे बड़े भाई प्रशांत किशोर, कृपा करके बिहार को जो है आप अपने माया जाल से मुक्त कर दीजिए। और बिहार के विकास के लिए अगर आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, सतही ज्ञान है, तो मुख्यमंत्री बनने के लालच में बिहार को विनाश की ओर मत ले जाइएगा। और मैं मतदाता को भी यही कहूँगा कि एक बार सब कुछ सोच के वोट दीजिएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि 2-4 गो कोचिंग चलाने वाला को भी ये अपने साथ जोड़ ले, अब बाद में कहे देखो हम सब शिक्षित लोगों को अपने साथ जोड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय भारत, जय बिहार।